सेट पढ़ने के लिए आपको इन सिंबल्स का पता होना ज़रूरी है। बहुत बेसिक सिंबल है, एक एक करके मैं इनका मतलब बता देती हूँ और एग्जाम्पल बता देती हूँ। सबसे पहले आपको ये दो डॉट या फिर लाइन, दोनों में से कोई भी एक चीज़ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, सच दैट यानी कि कोई भी चीज़ आपको दे रखी है और वो चीज़ है क्या ये बताना है, तो उसके लिए किसका यूज़ करते हैं, सच दैट का। आपने बचपन से अभी तक भी यूज़ किया, कोई भी टॉपिक डालते हैं अपन, है ना, कोई भी टॉपिक डालते, फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसे लिखना था अभी तक और आपने काऊ पे ऐसे लिखा, है ना, तो यहाँ पे क्या दो डॉट डालते थे, है ना, तो इस डॉट का मतलब है कि काऊ, सच दैट। अब काऊ के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लिखूंगी कि काऊ है क्या, ठीक है, इस तरह से। अब मैथ्स में कैसे लिखा जाएगा, मैथ्स में आपने पढ़ा होगा बचपन से क्या, एक्स, सबसे ज़्यादा यही यूज आएगा। अब एक्स है क्या ये बताना है, तो इसके लिए यहाँ तो आप सच दैट के लिए लाइन खींचोगे या फिर आप क्या डालोगे, डॉट, और लिखोगे जैसे एक्स इज वोवेल ऑफ अल्फाबेट्स, है ना, एक्स यहाँ पे क्या है, अल्फाबेट्स का वोवेल है, ऐसे। फिर बिलोंग्स टू का मतलब होता है कि कोई कहाँ से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, जनरल भाषा में। जैसे मैं हूँ, मैं इंडिया से बिलोंग करती हूँ, तो क्या हो जाएगा कि आई बिलोंग्स टू द इंडिया। कोई सिटी है, वो कौन से स्टेट से बिलोंग करती है, जैसे उदयपुर सिटी है तो उदयपुर बिलोंग्स टू द राजस्थान, या जयपुर बिलोंग्स टू द राजस्थान, या फिर चाइना बिलोंग्स टू द एशिया, ये कहलाता है बिलोंग्स टू। अब हम एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हैं चाइना बिलोंग्स टू एशिया, ठीक है, ये बिलोंग्स टू। नॉट बिलोंग्स टू, इसी का जस्ट क्या हो गया, उल्टा। कैसे उल्टा हुआ, जैसे चाइना इज नॉट बिलोंग्स टू या डज नॉट बिलोंग्स टू यूरोप, है ना, चाइना जो है यूरोप से बिलोंग नहीं करता है, तो ये हो गया बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। मैथमेटिक्स में ये कैसे यूज आएंगे, एक्स जो है वो किसी से बिलोंग करता है या नहीं करता ये बताएंगे, ठीक है। अब आया हमारा क्या, फॉर ऑल। फॉर ऑल का मतलब होता है सबके लिए। सबसे बेस्ट एग्जांपल ये है कि जैसे कि कोई गवर्नमेंट ने स्कीम निकाल ली, वो स्कीम जो है सबके लिए है, तो हम क्या लिखेंगे कि फॉर ऑल। तो इसमें जो होता है वो क्या होता है, नंबर्स के लिए, कि फॉर ऑल नंबर्स, है ना, सारे के सारे नंबर्स की बात हो रही है, ठीक है। नॉर्मल भाषा में लिखें या हमारी जनता के बारे में लिखें तो फॉर एग्जांपल जैसे कोई रूल है और वो सारे स्टूडेंट्स पे क्या है, अप्लाई करना है, किसी स्कूल या फिर कॉलेज के ऑर्गेनाइजेशन ने वो रूल बनाया है, तो क्या लिखेंगे, फॉर ऑल, ऐसे लिख लेंगे, फॉर ऑल स्टूडेंट्स, कंप्लीट। तो ये क्या हो जाएगा कि ये जो रूल है वो किसके लिए है, फॉर ऑल स्टूडेंट्स। ए की जगह ना लिख के उल्टा ए लिखना है, और इस उल्टे ए का मतलब होता है सबके लिए। अगला है देयर एग्जिस्ट। एग्जिस्ट का ई सीधा होता है, लेकिन इस देयर एग्जिस्ट का ई क्या है, उस तरफ है, उल्टा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई चीज़ जो है वो वहाँ एग्जिस्ट करती है। जैसे आपका हो गया, ये बिलोंग्स टू के जैसा ही है बिल्कुल, ठीक है, पर इसमें क्या होता है कि एलिमेंट यानी कि उस चीज़ की ज़्यादा वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल जयपुर है, तो जयपुर है राजस्थान के लिए, तो हम एक राजस्थान को रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा फेमस जैसे जयपुर हुआ, तो हम क्या लिखेंगे, देयर एग्जिस्ट जयपुर सिटी, यानी यहाँ पे कौन सी सिटी एग्जिस्ट करती है, जयपुर सिटी। वैसे ही अगर कोई नंबर हुआ वो किसी जगह एग्जिस्ट करता है, तो देयर एग्जिस्ट, मान लिया 2, वहाँ पे कौन सा नंबर एग्जिस्ट कर रहा है, 2 नंबर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका और नॉर्मली एडिशन यानी प्लस के लिए यूज़ किया जाता है, एंड जो है मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है। 3 और 5, ठीक है, और एक हुआ हमारा 3 and 5। तो दोनों का फर्क आपको समझ में आ रहा होगा, या तो 3 या तो 5, और एंड में क्या आ जाएगा, 3 और 5 दोनों के दोनों इंक्लूड होंगे, ठीक है। ये उस कंडीशन में आते हैं, ये उस कंडीशन में आता है जब दोनों में से कोई एक चीज़ चुननी और एंड जिसमें दोनों साथ में आ रही हो, ठीक है। उसके बाद आता है इम्प्लाइज दैट। इम्प्लाइज दैट का मतलब होता है कि एक चीज़ हो गई है एक चीज़, और इसका जो असर है वो दूसरे के ऊपर पड़ेगा, तो वो क्या कहलाएगा, इम्प्लाइज दैट। फॉर एग्जाम्पल
रेन यानी रेनिंग हुई, रेनिंग होने से क्या इम्प्लाइज पड़ा और उससे क्या इफेक्ट पड़ा, सब तरफ ग्रीनरी हो गई। तो ये चीज़ हो गई है, इसकी वजह से इसका इफेक्ट क्या पड़ा है कि ये ग्रीनरी हुई है। वैसे ही मैथमेटिक्स में इम्प्लाइज दैट होता है, एक कोई चीज़ कंडीशन आपको दे दी है, उससे उस कंडीशन का क्या असर पड़ा है वो आपको बाद में बताएगा इस वाले साइन को यूज़ करके। अब अगला है इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज दैट, यानी कि पहली चीज़ का असर दूसरे पे पड़ता है और दूसरी चीज़ का असर पहले पे पड़ता है। कैसे पड़ता है बताइए। किसी चीज़ की रेट ज़्यादा है तो उसकी मांग क्या होगी, कम होगी, और किसी की रेट कम है तो उसकी मांग क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसलिए दोनों चीज़ों का असर क्या होता है, दोनों पे पड़ता है। उस कंडीशन में इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज दैट का यूज़ किया जाता है। जनरल लैंग्वेज में मैथमेटिक्स में बताऊं तो एक चीज़ तुमको दे रखी होगी, उसकी वजह से दूसरी प्रूव करनी होगी, फिर दूसरी चीज़ लेके चलोगे और पहली वाली को प्रूव करना होगा। ये होता है मैथ्स में। इसमें केवल एक दे रखी होगी और आपको इसको लेके दूसरे को प्रूव करना होगा। आगे बात समझ में। ये सारे सिंबल्स हैं, अच्छे से समझ लो, स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से अपन स्टार्ट करते हैं इसके आगे का चैप्टर।